प्रिय विद्यार्थियों, आज हम न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण पर चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन में 4 प्रकार की प्रमा को स्वीकार किया गया है: प्रत्यक्ष, अनुमति, उपमति और शब्द। और इन प्रमाओं को सिद्ध करने वाले 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है और इस यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा गया है। प्रमाण साधन है और प्रमा उसका फल है। जब ज्ञानेंद्रियों का उसके विषयों के साथ सन्निकर्ष या संबंध होता है तो उससे उत्पन्न अनुभव को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यह प्रत्यक्ष लौकिक और अलौकिक 2 प्रकार का होता है। जब ज्ञानेंद्रियों का विषयों के साथ संबंध साधारण ढंग से होता है तो यह लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है, और जब ज्ञानेंद्रियों का विषयों के साथ संबंध असाधारण ढंग से होता है तो यह अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। यह लौकिक प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का होता है: बाह्य और आंतर। बाह्य प्रत्यक्ष और आंतर प्रत्यक्ष। जब 5 ज्ञानेंद्रियों का उनके विषय के साथ संबंध होता है तो उससे उत्पन्न जो अनुभव है उसको बाह्य प्रत्यक्ष बोलते हैं। और जब मन का उसके विषयों के साथ संबंध होता है तो उससे उत्पन्न ज्ञान को आंतर प्रत्यक्ष बोलते हैं। अर्थात बाह्य इंद्रियों के द्वारा साध्य प्रत्यक्ष को बाह्य प्रत्यक्ष और मन के द्वारा साध्य प्रत्यक्ष को आंतर प्रत्यक्ष बोलते हैं। चक्षु का जब उसके विषय के साथ संबंध होता है तो उससे उत्पन्न ज्ञान चाक्षुष प्रत्यक्ष कहलाता है। रसनेन्द्रिय का जब उसके विषय के साथ सन्निकर्ष संबंध होता है तो उससे उत्पन्न ज्ञान रासन प्रत्यक्ष कहलाता है। घ्राणेन्द्रिय का जब उसके विषय के साथ संबंध होता है तो उससे उत्पन्न अनुभव घ्राणज प्रत्यक्ष कहलाता है। त्वक इंद्रिय का अर्थात त्वचा का जब उसके विषय के साथ संबंध होता है तो उससे उत्पन्न जो अनुभव है उसको त्वाच प्रत्यक्ष बोलते हैं। उसी प्रकार जब श्रवणेन्द्रिय का उसके विषय के साथ सन्निकर्ष या संबंध होता है तो उससे उत्पन्न जो अनुभव है उसको श्रावण प्रत्यक्ष बोलते हैं। उसी प्रकार मन का जब उसके विषयों के साथ संबंध होता है, जैसे उसके विषय क्या हैं, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म आदि, तो उन विषयों के साथ जब उसका सन्निकर्ष या संबंध होता है मन का तो उससे उत्पन्न जो अनुभव है उसको आंतर प्रत्यक्ष बोलते हैं। पुनः यह लौकिक प्रत्यक्ष, या हम ये कहेंगे बाह्य प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है: सविकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है कि जब इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होता है तब केवल उस विषय का जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, उस अनुभव या ज्ञान में हमें उस विषय की विशेषताएं या प्रकारता का पता नहीं होता। तो उस क्षण जो हमें सत्ता का बोध होता है उसको निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोलते हैं। और जब हमें उस सत्ता का, उस
विषय की विशेषताओं और प्रकारता का बोध हो जाता है तो उसी को हम सविकल्प प्रत्यक्ष बोलते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। जब विषय में रहने वाले सामान्य धर्म का बोध होने से उस विषय के समान सभी विषयों का जब हमें बोध होता है तो उसको सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे धूम का ज्ञान होने पर उसमें रहने वाले सामान्य धूमत्व का भी हमें बोध हो जाता है और उस धूमत्व के आधार पर हमें समस्त धूमों का ज्ञान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सामान्य लक्षण जो प्रत्यक्ष है वो किसी विषय में रहने वाले सामान्य धर्म के बोध के आधार पर उसके समान समस्त विषयों का जो हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उसको सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा है ज्ञान लक्षण। जब हमें किसी इंद्रिय के द्वारा किसी विषय का ज्ञान होता है या किसी विषय के ऐसे गुण का ज्ञान होता है जो साधारणतया उस इंद्रिय का विषय नहीं है, तो उसको ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे पुष्प को हम देखते हैं चक्षु के द्वारा, तो उस पुष्प विषय का चक्षु के द्वारा संबंध, उस विषय के साथ चक्षु का संबंध हुआ, लेकिन साथ साथ हमें उस पुष्प की सुगंध का भी ज्ञान हो गया जो कि चक्षु का विषय नहीं है। वह तो हमें ऐसे विषय का बोध हुआ कि जो किसी अन्य इंद्रिय का विषय है, तो इसको बोलते हैं ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ये इस स्मृति पर आधारित होता है। तीसरा है योगज प्रत्यक्ष, जो योग सिद्ध प्रत्यक्ष है। योगियों को ये प्रत्यक्ष होता है। अत्यंत दूरस्थ और अत्यंत सूक्ष्म जो वस्तु हैं उनका जो ज्ञान, अनुभव या बोध जो है उसको हम योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। थैंक यू।